वो तो ब्राह्मण राज को स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जो क्रांतिकारी नाम धारण किए हुए है, अब जैसे सावरकर क्रांतिकारी की यादी में वो लेंगे, मगर सावरकर ने तो 6 बार माफी मांगा अंग्रेजों से। उन्हें कैसे क्रांतिकारी माना जा सकता है? क्रांतिकारी ब्राह्मणों के द्वारा 1857 या तथाकथित आजादी का जो आंदोलन चलाया है, ये केवल और केवल अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का भारत पर कब्जा कराने का आंदोलन चलाया है। बोलिए बोलिए 4 in 1 और कुछ कहना आपको? क्रांतिकारी उसको माना जा सकता है जो मनु को नकार रहा है, वर्ण व्यवस्था को नकार रहा है, क्रांतिकारी उसको माना जा सकता है। मगर अभी भी कोई ब्राह्मणों में कोई वॉलंटियर पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, वॉलंटियर यानी क्रांतिकारी का पर्यायी शब्द मान लो। ब्राह्मणों में अभी तक कोई वॉलंटियर या क्रांतिकारी पैदा नहीं हुआ है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना आज भी 200% सही है। बोलिए 4 in 1, आपने मनुस्मृति और तमाम ग्रंथों को नकार दिया है? 4 in 1 क्यों नकारेंगे भाई? क्यों नकारेंगे आप? हाँ, देख लीजिए यहाँ पे इनका चेहरा सामने आ गया। अभी अमित तिवारी का नाम ले रहे थे, जो इन सारी चीजों को नकार चुके हैं। उनको ही क्रांति बता सकते हैं, लेकिन खुद क्रांति नहीं कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि ये क्यों धर्म ग्रंथों को नकारेंगे, मनुस्मृति को क्यों नकारेंगे, रामायण महाभारत को क्यों? मतलब ये क्रांति नहीं कर सकते हैं। और अभी गाना गा रहे थे कि इनके यहाँ क्रांतिकारी पैदा हो गए। मतलब इनका स्वभाव ये है, सभी लोग साफ साफ देख सकते हैं, इनका ये स्वभाव है कि जो व्यक्ति इन चीजों को नकार रहा है उसका भी क्रेडिट इनको जातिवाद पे चाहिए। जिस चंद्रशेखर आजाद की आप बात कर रहे थे, वो व्यक्ति भी आपको, आपने सारे लोगों का, सारे ब्राह्मणों का आप चित्र दिखाते हो, मदन मोहन मालवीय का पूरा कपड़ा पहना दिखाते हो, आपको उसको जनेऊ पहना के नंगे दिखाना पड़ता है। किस लिए? ताकि आप उसको ब्राह्मण घोषित कर सको। उस व्यक्ति ने तो तिवारी भी सरनेम उठा के फेंक दिया था, आजाद लगा रहा था। वो जिस सोशलिस्ट पार्टी की रचना किया था, वो आपके धार्मिक पोगा पंथ और पाखंड इन सबसे दूर थे। समझ रहे ना? उसमें कुछ भावना थी। भले ही वो लड़ रहा था जो भी लड़ाई चाहे लड़ रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति जो है आपके इन पोगापंथी, मनुस्मृति और ये सब चीजों की नहीं बात कर रहा था। लेकिन आप उसका भी क्रेडिट लेने के लिए आपने क्या किया है, वो जनेऊ पहना के दिखाते हो, नंगे बदन दिखाते हो उसको। आपने सारे ब्राह्मणों को उस समय को कपड़े पहना के दिखाओगे, उसको दिखाओगे जबरदस्ती की पहना, ताकि उसको कब्जा कर सको। जैसे अभी आप यहाँ पे आ गए थे, अमित तिवारी को कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, हैं? क्रांति कर दिया। तो आपका ये चेहरा है 4 in 1। लास्ट में आखिरी कंक्लूड कर दीजिए जो कुछ बोलना हो। हम यही कह रहे हैं कि आपने ये बोला कि एक भी ब्राह्मण नहीं है तो मैंने नाम लिया, मैंने कोई उनका साथ नहीं दिया, ठीक है ना? मैंने ये नहीं कहा कि हाँ उनके साथ हूँ। और हमारा ये है ब्राह्मण कैसे हैं? ब्राह्मण कैसे हैं? एक मिनट, नहीं, कोई व्यक्ति ब्राह्मण कैसे होता है, यही बता दीजिए ना। जब वो तिवारी को लिखते थे, तिवारी ना लिखे, वो लिख ले जो है आपके यहाँ कहीं लिखा है? आपके यहाँ कहीं लिखा है सरनेम की कहीं बात आई है कि तिवारी लगा लेने पर ये ब्राह्मण हो जाएगा? लगा लेने से नहीं होता है, वो शुरू से ही होता है। कैसे? अच्छा, शुरू से ही होता है। मतलब आप ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है जन्म से ही ब्राह्मण होता है, आप ये मानते हैं? भाई ऐसा है, दशहरी आम से दशहरी आम ही होगा ना, वही तो पूछ रहे हैं हम। तब वही तो पूछ रहे हैं ना कि आप जो है ये मानते हैं कि जो ब्राह्मण है वो जन्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ब्राह्मण नहीं होता। आप ये मानते हैं ना? जिसका अब बबूल है, जिसका विचार जो है बबूल का काम पूछ रहे हैं। अरे आप सीधे कहिए, आप सीधी पूछ रहे हैं, सीधे बोलिए ना। आप इसके पहले इतनी बार आए हैं यहाँ पे। सर ये सवाल जो है कि ये रेशियल सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं। भारत में वांशिक वर्ण व्यवस्था वांशिक आधार है, जाति व्यवस्था वांशिक आधार है। बबूल का नाम ले रहे हैं, पीपल का नाम ले रहे हैं। जाति जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती। इसीलिए तुलना ये पशु पंछी से और पेड़ पौधों से कर रहे हैं। तो इनके धर्म ग्रंथों में तो क्षत्रियों को क्या कहा? द्वारपाल का, कुत्ता का, शूद्रों को अत्यंत गालियां दी गई। ये उनकी सुप्रीमेसी की बातों का समर्थन करेंगे क्योंकि उनका वर्चस्व कायम रहे। महात्मा गांधी जी को साउथ इंडिया के पेरियार रामास्वामी दोनों की मुलाकात हुई और गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया और पेरियार रामास्वामी को कहा कि ब्राह्मणों में भी भले ब्राह्मण होते हैं। तो पेरियार रामास्वामी ने कहा 2-4 ब्राह्मणों के नाम बताओ, तो उन्होंने गोखले का नाम लिया। तो उन्होंने कहा आप जैसे महात्मा को सिंगल एक ब्राह्मण नजर आ रहा है, तो हम शूद्रों को कहाँ नजर आएंगे? तो ब्राह्मण लोग जो है ये सेकुलर का नाटक करेंगे, प्रगतिशील का नाटक करेंगे, मगर ये सारे के सारे लोग व्यवस्था को मजबूत ही करने का काम करते हैं।
इनका सब खेल है वर्ण व्यवस्था को मेंटेन किया जाए। एक इनका चेहरा ये है कि आज तक ये जितनी बार यहाँ डिबेट करने आए थे, हर बार इन्होंने ये बात कही थी कि ब्राह्मण जो है जन्म से नहीं कर्म से होता है। लेकिन प्रोफेसर साहब आपको देख के ये इस बात को कहने लगे नहीं जन्म से ही होता है, जन्म से ही होता है। देख लीजिए अभी देखिए, आज इनका चेहरा पूरा देखो समझ में आ गया। राष्ट्रहित की बात, हम लोग हाँ। राष्ट्रहित को महत्व देते हैं, ब्राह्मण लोग राष्ट्रहित को महत्व नहीं देते हैं। अब वो लोग क्रांतिकारी देशभक्त अपने आप को लगाते हैं। आरएसएस के एक सीनियर कार्यकर्ता है डॉक्टर कुरुलकर, डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर, महाराष्ट्र एटीएस ने उनको पकड़ा और उसके खिलाफ 1800 पेज का चार्जशीट दाखिल किया। अभी की बात है। उसने पाकिस्तान का एजेंट बनकर जो भारत के पास जो भी युद्ध सामग्री है, परमाणु बम है या जो भी है, ब्रह्मोस की जानकारी और जितने भी सारी ढेर सारी जानकारी है वो पाकिस्तान को भेज दी। बताइए। तो कोई सभ्य व्यक्ति है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तिवारी, चौबे, दुबे, हम तो उन्हें नागरिक ही मान रहे हैं।